हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच का पार्ट थर्ड। इससे पहले मैंने प्रीवियस अपने दोनों लेक्चर्स में कॉकरोच का पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर दिए। यदि आपने अभी तक दोनों पार्ट्स नहीं लिए हैं तो जरूर ले लेना, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। रिमेनिंग पार्ट जो भी बचा है कॉकरोच का आज हम डिस्कस कर लेंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स जो भी होते हैं इनके, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सभी सिस्टम जो भी इसमें डेवलप हम जो भी हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेशन जो होता है कॉकरोच का, ये किस तरीके से होता है, खुले तरीके से होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, फिर कैसा होता है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से हमें पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, ये होता है ओपन टाइप, यानी कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में देखा जाता है। हिंदी में मैं आपको बताते चलूंगी साथ साथ। अब देखो, ओपन आ जाए एग्जाम में लिखा हुआ या फिर लेक्यूनर आ जाए, सेम बात है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ओपन और लेक्यूनर दोनों ही सेम बात होती हैं। अब होता क्या है, कॉकरोच के ब्लड में यहाँ पर कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है तो कॉकरोच का ब्लड रेड भी नहीं होता है। इसलिए इस ब्लड को हम किस नाम से जानते हैं, हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो ये बात याद रखनी है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इनका जो ब्लड है वो रेड नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। ब्लड जो होता है कॉकरोच का किसके थ्रू फ्लो करता है, यानी कि कौन सा सिस्टम होता है, तो इस सिस्टम को जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है कॉकरोच का, उसको हम लोग कहते हैं हीमोसिलिक सिस्टम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोलिम्फ। ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं हीमोलिम्फ के बारे में, दोनों ही तरीके से पढ़ाते चल रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ करना इतना है, कंसिस्टेंसी के साथ सेशन को लेना है। तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं की है, तो इसलिए सभी सेशन ले लेना। जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ करना इतना है, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो ना, बहुत ही बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखो बात करते हैं हीमोसील के बारे में। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को कि हीमोसील होता क्या है, तो ये बात भी कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारे जो साइनसिस है ना, कॉकरोच के जो बड़े बड़े साइनसिस होते हैं, जो कि किस चीज़ के होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम के होते हैं, ये काफ़ी कन्फ्लुएंट हो जाते हैं। क्या बनाने के लिए भाई, ऑब्वियसली हीमोसिलिक कैविटी के, और इनमें जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, ब्लड वाले जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो पड़े रहते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, विसरा कहते हैं। अब हम बात करते हैं, कई बार हमसे पूछा गया है कि जो कॉकरोच का हार्ट है वो कैसा होता है, मायोजेनिक है कि न्यूरोजेनिक है, कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये बात भी कर लेते हैं। बेसिकली जो कॉकरोच का हार्ट होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडनली बीडेड होता है, 13 चैम्बर, यानी कि 13 चैम्बर का हार्ट होता है कॉकरोच का। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है, ये भी मुझे बताना है आपको, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको। अब हम बात करते हैं भाई 13 चैम्बर का तो हार्ट इसका हो गया, लेकिन छोटे जो छिद्र होते हैं ऑस्टिया के द्वारा, उनमें जिसमें कि वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस चीज़ से मेंटेन रहता है। ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा गया है। जो चीज़ें हमसे बार बार पूछी जाती है ना, मैंने वो हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, उनको अच्छे से मार्क कर लेना। पढ़ना सब है, लेकिन जो अच्छे से मार्क करने वाली चीज़ें उन पर डबल गौर किया करो। तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, देखो इनके पास एक पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको विंग्स के बारे में जब पढ़ाया था तो बताया भी था, तो विंग्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, है ना। तो मेंटेन कैसे होता है, देखो वन पेयर ऑफ विंग्स, इनकी शेप इनवॉलंटरी एलरी मसल्स जो होती हैं इनके पास, जो एलरी मसल्स होती हैं बेसिकली वो ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम करती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक, यानी कि न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक आप समझते ही हैं, ठीक है। मायोजेनिक क्या होता है, मायोजेनिक किसका ब्लड है, ये सॉरी मायोजेनिक हार्ट किसका होता है, ह्यूमन का है किसका, मुझे बताना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हार्ट जो होता है कॉकरोच का, ये कैसा होता है, न्यूरोजेनिक होता है। कॉकरोच में होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो कैरिड होती है इंडिविजुअल सेल्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है ब्लड का, इसलिए वो डायरेक्टली सप्लाई होती है। ठीक है। जितने भी हमारे बॉडी टिश्यूज होते हैं ना, ऑल बॉडी टिश्यू रिसीव ऑक्सीजन डायरेक्टली, यानी कि कॉकरोच की बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सभी ऑक्सीजन को डायरेक्ट रिसीव करते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं होता है ना ब्लड का, तो खुद ही करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं कॉकरोच का, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। होता क्या है कि जो कॉकरोच है या फिर और भी अदर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं नेचर में, उनके बॉडी का हर एक टिश्यू मतलब कि डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है किस चीज़ से, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ऑक्सीजन जो भी होती है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने गैस एक्सचेंज के लिए, वो इन्वायरमेंट की जो भी एयर है उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं।
अब इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है बहुत, जिसमें कि काफ़ी शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट है और ब्रांच्ड भी होता है, जिसको कि हम एयर ट्यूब या फिर ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। बहुत परिचित हो गया आप इस टर्म से। तो ये एयर ट्यूब या फिर ट्रैकिया इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू इनमें एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करेगी ट्रैकिया के थ्रू और एस्केप आउट यानी कि बाहर निकलेगी किस चीज़ के थ्रू निकलती है, एक सिस्टम होता है जिसमें कि 10 पेयर स्लिट लाइक अपर्चर, छिद्र हैं 10 जोड़े में, उनके थ्रू ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये बाहर निकल जाती है। अब वो स्लिट लाइक एपर्चर्स क्या हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्टिग्मेटा या फिर स्पाइरिकल्स के नाम से जानते हैं। ये 10 पेयर्स कैसे हैं, 2 पेयर तो होते हैं थोरासिक और 8 पेयर होते हैं एब्डोमिनल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में, ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी की लिटरल साइड पर, ये बात भी याद रखनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो पहला थोरासिक और जो फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स है ना, ये थ्रू आउट द जो भी सिस्टम है हमेशा खुला रहता है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। बेसिकली अब भाई ट्रैकिया को नुकसान हो ना, इस चीज़ के लिए कुछ चीज़ उसको दी भी जाती है, जैसे कि जो ट्रैकिया है ये लाइन रहता है, स्पाइरल थिकनिंग है क्यूटिकल की, जिसको क्या हम लोग कहते हैं इंटीमा। तो बेसिकली जो इंटीमा है ना, ये ट्रैकिया को कोलैप्स करने से रोकता है। भाई ट्रैकिया इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉकरोच का, बिकॉज इसके थ्रू ही तो एंटर कर रही है एटमॉस्फेरिक एयर, इसके थ्रू ही तो इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, यदि नहीं होगा तो क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। तो ट्रैकिया बेसिकली इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंटीमा से, जो कि इसको कोलैप्स करने से बचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं, एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करते हैं, जैसे कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, फैट बॉडी होती है, क्यूटिकल है स्किन का, मशरूम ग्लैंड बहुत सारी होती हैं जो कि एसेसरी ग्लैंड होती है, ऑर्गन होती है एक्सक्रीशन का। मेन ग्लैंड क्या होती है, मेन होती हैं मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या होते हैं कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये बात हमसे एग्जाम में रिपीटेड पूछी गई है, इसलिए डबल मार्क करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली करते क्या हैं, जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हीमोलिम्फ से, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फैट बॉडीज, और कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसको पास कर देते हैं प्रोक्टिडियम में। प्रोक्टिडियम क्या है, हाइंड, मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था कॉकरोच का, तो आपको फोर गट, मिड गट, हैंड गट क्या होता है बताया था। हाइंड गट का एक अनदर नेम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्टोडियम कहते हैं। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को लेती हैं और कहाँ डाल देती हैं, प्रोक्टिडियम यानी कि हाइंड गट में डाल देती हैं। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स का अनदर फंक्शन भी है, जैसे कि इसके हीमोस्टेसिस भी करता है, यानी कि इनके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में तो करता ही है। तो ये जो अनदर फंक्शन होते हैं ना, इनको भी नोट कर लिया करें, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो होते हैं कॉकरोच के, भाई कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने देख लिए, लेकिन एक्सक्रीशन करता किस चीज़ का है ये भी तो हमें देखना है। तो ये एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट हैं इनके इंसेक्ट्स के, वो होते हैं यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड हैं और कुछ यूरेट्स, मतलब कुछ यूरेट्स सोडियम और पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, तो इसलिए जब ये यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से, तो हम इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक के नाम से जानते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे। यूरियोटैलिक क्या होते हैं, अमोनियोटैलिक क्या होते हैं, आपको बताई है मैंने। तो बेसिकली कॉकरोच कैसे होते हैं, कॉकरोच होते हैं यूरिकोटॉलिक, बिकॉज ऑफ सिक्रीशन किस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड को। अब हम बात करें जो फैट बॉडी होते हैं, ये भी एसेसरी एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं इनकी बॉडी में। तो फैट बॉडी जो होती है कॉकरोच की, ये मेनली 4 तरह की सेल से बनी हुई होती हैं, जैसे कि ट्रोफोसाइट्स हैं, माइसिटोसाइट्स हैं, ओइनोसाइट्स हैं, फिर यूरेट सेल्स होती हैं। फैट बॉडी जो होती है कॉकरोच की फंक्शनली, इनका जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर लिवर का फंक्शन होता है ना, फैट बॉडी कॉकरोच में वही काम करती है। तो ये बात भी आपको नोट करते चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब इन्हें एनालॉगस टू वर्टिब्रेट्स लिवर के अकॉर्डिंग माना जाता है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, कॉकरोच के पास काफ़ी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सब से मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते नर्वस सिस्टम से, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली, ये किसकी चीज़ से बना होता है, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, मतलब ये सारे CNS के पार्ट होते हैं, जैसे कि ब्रेन है, जैसे कि सबफेरेंजियल गैंग्लियन है, प्रोथोरासिक गैंग्लियन है, यहाँ तक कि ये जो 3 थोरासिक यानी कि प्रोथोरासिक, मेटाथोरासिक, ये सभी CNS बनाते हैं। और एब्डोमिनल, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन और 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन, डबल नर्व कॉर्ड, ये सभी किस चीज़ का पार्ट होते हैं, ये सभी पार्ट होते हैं CNS का, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं ये सभी। तो ये बात थी नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कॉर्पोरा एलाटा भी होता है, कॉर्पोरा एलाटा
रिमाइंड कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। कॉर्पोरा लाटा, कॉर्पोरा कार्डिएका और प्रोथोरासिक ग्लैंड, ये तीनों ही एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। ब्रेन क्या काम करता है भाई, जो कॉकरोच का जो ब्रेन है ना, ये स्टिमुलेट करता है प्रोथोरासिक ग्लैंड को। अब क्यों प्रोथोरासिक ग्लैंड को क्यों स्टिमुलेट करता है, क्योंकि वो एक हार्मोन सिक्रीट करे, जिस माउल्टिंग हार्मोन को सिक्रीट करने का वो मैसेज देता है उसको। वो हार्मोन कौन सा होता है, वो हार्मोन होता है इक्डाइसोन, और ये इक्डाइसोन क्या काम करता है, इनकी माउल्टिंग को रेगुलेट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट बात आती है कॉर्पोरा एलाटा के बारे में। कॉर्पोरा एलाटा है क्या, तो कॉर्पोरा एलाटा बेसिकली न्यूरोसिक्रीटरी होते हैं ये, और कॉर्पोरा एलाटा क्या सिक्रीट करता है, जुवेनाइल हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं इनको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, ये जितने पार्ट मैंने आपको बताए एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं। जो ब्रेन होता है ये हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन से हार्मोन को, जो प्रोथोरासिक ग्लैंड्स को, कि वो सिक्रीट करे किसको, इक्डाइसोन को। इक्डाइसोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इनके लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग। कॉर्पोरा अलाटा एक न्यूरोसिक्रेटरी है जो कि क्या सिक्रेट करता है, जुवेनाइल हार्मोन को। समझ में आया, ठीक है। लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, कोई डाउट्स है इस रिगार्डिंग, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल इसलिए बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपकी क्वेरी वहाँ क्लियर हो जाए। वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग। और जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ मैं हर दिन क्विज डालती हूँ, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहाँ डाले जाते हैं, ताकि आपकी बहुत हेल्प हो एग्जाम में, तो आप वो सभी क्विज अटैम्प्ट किया करें। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। कॉकरोचेस आप सभी जानते होंगे कि सिर्फ सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। अब ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि जो मेल और कॉकरोच है, जो फीमेल कॉकरोच है, वो आराम से डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनास्टाइल एंड सर्काई, मैंने आपको बताया ही है सेकेंड लेक्चर में। तो बेसिकली कॉकरोच को डायोसियस के नाम से जानते हैं। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो होते हैं इनके अलग अलग मतलब इनके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं ना, उनको देखते ही पता चल जाता है कि ये मेल कॉकरोच है फिर फीमेल कॉकरोच है। अब हम बात करते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन के पास मेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टेस्टिस है, वास डिफरेंशिया है। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं आगे, एजेकुलेटरी डक्ट, मशरूम ग्लैंड, फैलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, मेल गोनेपोफाइसिस। ये सभी ऑर्गन जो होते हैं ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ये सभी ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। जबकि अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे पूछी जाती है कि जो टेस्टिस होते हैं ना कॉकरोच के, ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये बात बहुत बार पूछी गई है, तो ये बात भी नोट कर लेनी है कि जो टेस्टिस होते हैं कॉकरोच के, ये लोकेटेड होते हैं, जो एब्डोमिनल सेगमेंट है ना 4, 5 और 6, इन तीनों सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ स्ट्रक्चर देखें आप, ये है सबसे पहले टेस्टिस प्रेजेंट होती है, मेल सेक्स ऑर्गन का पूरा डायग्राम है। 4, 5 और 6 सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं इनके टेस्टिस। अब ये प्रेजेंट है फैलिक ग्लैंड, यहाँ ये सेमिनल वेसिकल है, ये वास डिफरेंसेस हैं, ये इजेकुलेटरी डक्ट होती है, ये लेफ्ट फेलोमियर है, ये राइट फेलोमियर है, ये है आपके वेंट्रल फेलोमियर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आगे बहुत अच्छे से, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। नेक्स्ट इनके बारे में और बात कर लेते हैं। छोटे छोटे सेमिनल वेसिकल हैं, बहुत छोटी होती है सेमिनल वेसिकल, जो कि मशरूम ग्लैंड जो होती है ना उसी के आसपास प्रेजेंट होती है। जितने भी स्पर्म्स होते हैं ना कॉकरोच के सेमिनल वेसिकल के, वो आपस में चिपक जाते हैं, कहाँ जाकर, एक बड़ा से बंडल में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोफोर में स्पर्म ही कंटेन रहते हैं। स्पर्मेटोफोर बेसिकली 3 लेयर की, मतलब इसके पास 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो अंदर की लेयर होती है ना स्पर्मेटोफोर की, उसको सिक्रेट कौन करते हैं, यूट्रिकुली मेजर्स। मिडल लेयर को कौन से अलग होती है उससे, इजेकुलेटेड डक्ट से, और आउटर लेयर सिक्रेट होती है फैलिक ग्लैंड से, ठीक है। तो तीनों ही लेयर को कौन सिक्रेट करता है ये मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो फीमेल ऑर्गन्स के पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज रहती हैं, ओविडक्ट रहता है, वेजाइना है, जेनेटल चैम्बर है, स्पर्मेथिकेस है, कोलेट्रल ग्लैंड्स हैं। कोलेट्रल ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पूछा गया कि किसके पास प्रेजेंट होती है, और फीमेल गोनेपोफाइसिस हैं। ये कौन सेगमेंट प्रेजेंट रहता है, 2 से 6 सेगमेंट तक ओवरीज जो होती है कॉकरोच की, मतलब कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरीज वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात नोट करते चलनी है, दोनों नोट कर लेना, टेस्टिस भी और ओवरीज भी, ठीक है। एक बार आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन में दिखा देते हैं, ये प्रेजेंट है भैया यहाँ पे ओवरी, जो कि कहाँ से प्रेजेंट है, 2 से 6 सेगमेंट तक प्रेजेंट है। ये ओविडक्ट होता है, ये स्पर्मेथिका है, ये कोलेट्रल ग्लैंड है, और ये पूरे इनका जेनेटल अपर्चर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओवरीज हम पढ़ चुके हैं, 2 ओवरीज पढ़ लिया, ये नॉर्मल बात है। अब यहाँ बात करते हैं कि पेयर है स्पर्मेथिके का, जहाँ पे बिल्कुल फीमेल जेनिटल पोर के पास प्रेजेंट रहती हैं। इंपॉर्टेंट बात अगेन कि जो कॉकरोच का एग है ये होता है सेंट्रोलेसेथल टाइप। सेंट्रोलेसेथल में समझते हैं, जिसमें सेंटर में, इसमें होता क्या है, कॉकरोच के एग में योग की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। सेंटर में योग प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इसलिए इसको
एग को, कॉकरोच के एग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइसेफेल टाइप, ठीक है, क्योंकि योक बिल्कुल सेंटर में होता है, चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। ऊथिका, ऊथिका का मतलब समझते हैं, ऊथिका में एग कंटेन रहते हैं। तो ऊथिका जो होता है कॉकरोच का, जिसमें क्या कंटेन रहते हैं, 16 फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट रहते हैं, ये बात भी नोट करते चलनी है। ऊथिका जो रहते हैं कॉकरोच के, ये कैसे बने होते हैं, ये ऊथिका जब बनता है एक प्रोटीन सिक्रीट कोलेटरल ग्लैंड जो होती है इसको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है, मैंने बताया था ना, कोलेटरल ग्लैंड को नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं निम्फ के बारे में कि निम्फ क्या होता है, कॉकरोच की लाइफ साइकिल में निम्फ का क्या महत्व है बेसिकली। तो निम्फ जो होता है कॉकरोच से, ये कब निकलता है, इनके ऊथिका से निकलता है। ऊथिका में क्या है, एग कंटेन रहते हैं, तो वहां से क्या निकलता है, निम्फ रहता है। ये जो निम्फ है ना, इसका स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एडल्ट कॉकरोच है ना, सेम वैसे ही लगता है, लेकिन क्या चीज़ एब्सेंस रहती है ये भी देख लेते हैं। दिखने में कैसा लगेगा, सेम जैसे कि एडल्ट कॉकरोच है, लेकिन उसके पास ना तो विंग्स होते हैं, लेग है, लेग द विंग्स, और ना ही मैच्योर प्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। भाई देखो वो निम्फ है, अभी से कहाँ एकदम से मैच्योर हो जाएगा, तो ना ही तो मैच्योर प्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसके पास, और ना ही इसके पास विंग्स रहते हैं, बल्कि देखने में सेम एडल्ट की तरह ही लगता है। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि कायांतरण कहते हैं हिंदी में। तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है कॉकरोच में, ये काफ़ी इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम एक टर्म देते हैं जिसको कि नाम है पौरोमेटाबोलस टाइप, यानी कि जो इनमें कायांतरण है वो अधूरा होता है, इसलिए एक टर्म दी जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, पौरोमेटाबोलस टाइप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टार क्या होता है, खत्म ही होने वाला है बस सेशन। इंस्टार एक स्टेज है, किसकी लाइफ साइकिल में होती है, ये होती है इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल में। तो ये बात नोट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं करना है कि इंस्टार किसकी लाइफ साइकिल में होता है। तो इंस्टार बेसिकली इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल का ही एक पार्ट होता है। पेरिप्लेटा अमेरिकाना जो है, इसके पास 11 निम्फल इंस्टार होते हैं फीमेल में, जबकि 12 निम्फल इंस्टार होते हैं मेल में। ये दोनों ही बातें नोट कर चलिए, 11 तो किस में होते हैं, फीमेल में, और 12 होते हैं मेल में। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली इसको रेगुलेट करने का काम दो हार्मोन्स करते हैं, जिसमें कि मेन है इक्डाइसोन। इक्डाइसोन हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है, कॉर्पोरा अलाटा। तो इक्डाइसोन हार्मोन बेसिकली कायांतरण में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको सिक्रीट कौन करता है, कॉर्पोरा अलाटा करती हैं। तो यहाँ तक हमारा सेशन पूरा कंप्लीट होता है। आज हम कॉकरोच का कंप्लीट सेशन कर चुके हैं, इसमें 3 पार्ट्स बने हैं इसके, और तीनों ही पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी सेशन जो भी बनाए गए हैं उनको बहुत कंसिस्टेंट साथ लेना है। चैनल को लाइक करना, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।